हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं आपको इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, मतलब आसान से आसान भी कराऊंगी और हार्ड से हार्ड तक भी कराऊंगी क्वेश्चन पेपर। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसमें अच्छे से तैयारी कर ली ना तो 45 तो आप प्लस मान के चलिए कि इतने तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िए, गलत नहीं होगा आपका कुछ भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से उपयुक्त विकल्प जो सही है वो हमें चयन करना है। तो लगाइए सेंस, लगाइए। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा है। श्रद्धा क्या होगी? ऑप्शन ए जागरण होगी, बी आभरण होगी, सी समाधि होगी, डी तंद्रा होगी। फ्रेंड्स जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, जागरण। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। हिंदी न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो इतनी सेंस लग जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड की। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। क्या थे महात्मा बुद्ध? आप बताएंगे मुझे। ऑप्शन ए विग्रह, बी अनुग्रह, सी अवतार, डी परिग्रह। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, महात्मा बुद्ध जो है करुणा के साक्षात अवतार थे। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, अवतार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हास्य विनोद की भाषा और भाषा का डैश माना जाना चाहिए। तो हास्य विनोद की भाषा और भाषा का डैश क्या माना जाना चाहिए? ए लक्षण, बी दूषण, सी सर्वस्व, डी भूषण। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भूषण। हास्य विनोद की भाषा और भाषा का भूषण माना जाना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा यहाँ पर, भूषण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जीवन की सबसे बड़ी डैश यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स जीवन की सबसे बड़ी क्या है? ए नियति है, बी विपत्ति, सी विडंबना, डी त्रासदी। क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर होगा विडंबना। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, मतलब एक जो विडंबना है वो यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट होगा 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आशा करूँ आपके सही निकल रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मित्र के चुनाव की डैश पर जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की डैश क्या होगा? ऑप्शन ए सार्थकता, बी उपयुक्तता, सी उपयोगिता, डी औपचारिकता। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऑप्शन ए कर देंगे बिना कुछ देखे ही। समझिए इसको, मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर, मतलब उसकी उपयुक्त चुनाव की, मतलब उसको जो चूज करे उसकी जो उपयुक्तता है उस पर जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर? बी उपयुक्तता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा है दिए गए शब्दों के विलोम के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। विलोम शब्द करने, यहाँ पर विलोम ढूंढना है हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा कृपा। कृपा का विलोम क्या होगा? ए आवेश, बी आवेग, सी क्रोध, डी उद्वेग। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो मैं बताती हूँ, इसका जो कृपा है, वैसे तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकृपा या फिर अवकृपा, पर वो नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? आवेग को। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? ए राइट होगा। विलोम शब्द पढ़िएगा आपको सब आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ना जरूरी है, ऐसी चीज है, हिंदी तो फ्री के मार्क्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनिवार्य, इसका विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए। तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ए वैकल्पिक, बी आवश्यक, सी ऐच्छिक, डी अनैच्छिक। तो अनिवार्य का क्या होता है? वैकल्पिक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 7 का? ए राइट होगा, वैकल्पिक। अनिवार्य, अनिवार्य, वैकल्पिक क्या होता है? हमें चूज करना होता है, कुछ भी विकल्प दे दिया जाए जहाँ पर। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप चीज़ों को? मैं समझ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अज्ञ का क्या होगा? ए अभिज्ञ, सुज्ञ, विज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? तो अज्ञ का होगा विज्ञ, ऑप्शन बी। इसका तो आंख बंद करके टिक कर दीजिए, जिसने पढ़ा है उसे पता है। ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9 देखते हैं। अचल का क्या होगा? चल, सचल, निश्चल, चपल। तो फ्रेंड्स अचल का क्या होगा? चल अचल, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ए राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगम, अगम का क्या होगा? निगम, निर्गम, सुगम या डी आगम। क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी बताइए, मैंने आपके लिए टाइम दे रही हूँ मैं आपको। तो अगम क्या क्या होता है? पढ़ा होगा जिसने। अगम का होता है सुगम। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी राइट होगा। आशा कर रही हूँ आज का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपके सही आ रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। कमेंट करके भी बताइएगा एंड में मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिए गए प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक वाक्य में त्रुटि है, मतलब गलती दे दी गई है और उस गलती वाले भाग को हमें पहचानना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन रीड करते हैं। आज तक यह विवाद की समस्या बनी हुई है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास थे अथवा चिंतामणि त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ लिया होगा ये वाक्य। अब बताइए इसमें कौन से पोर्शन में आपको गलती दिख रही है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ।
चलिए मैं बताऊं, यहाँ हमारा ऑप्शन ए में गलती। कैसे? आज तक यह विवाद की समस्या, या तो यहाँ पर विवाद होगा या समस्या होगी। आज तक यह समस्या बनी हुई है या आज तक यह विवाद बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। ए में क्या है? हमारी त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, पकड़ लिया होगा आपने भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यह आवश्यक नहीं कि गरीब माँ बाप का बेटा आजन्म पर्यंत गरीब ही बना रहे। बताइए इसमें कौन सा गलत है? ए, बी, सी, डी। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा सी रॉन्ग होगा। आवश्यक नहीं कि गरीब माँ बाप का बेटा, या तो आजन्म आएगा या फिर पर्यंत। आजन्म होता है जन्म भर, या फिर इनमें से दोनों में से एक शब्द यूज किया जाएगा ना, आपको देखकर पता चल रहा होगा कि गरीब माँ बाप का बेटा आजन्म गरीब ही बना रहे, मतलब जरूरी नहीं है ये। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर राइट होगा? सी। सी कैसा है? ये त्रुटि है, इसमें गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद का दर्शन कर सकता है। बताइए कहाँ गलती? ए, बी, सी, डी कहाँ पर है? जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स बताऊँ मैं आपको, देखिए कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद का दर्शन, आनंद का दर्शन, आनंद होगा यहाँ पर ना, दर्शन नहीं आएगा तो क्या होगा? कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकता है। तो दर्शन की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। यहाँ पे भी हमारा 13 का भी सी राइट होगा कि ये है जो मतलब त्रुटि है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। माता पिता का प्रणय आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता ही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रणय जो वर्ड है इसका जो मीन होता है प्रेम। अब माता पिता का जो प्रेम है आज्ञाकारी बच्चों के प्रति ही होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे कैसे भी हों किसी के, उसको वो उनको उतना ही प्यार करते हैं, भले ही वो अच्छे हो या मतलब आज्ञाकारी हो या आज्ञाकारी ना हो, तो भी वो पेरेंट्स उन्हें प्यार करेंगे ही। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे ए में त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, माता पिता का प्रणय आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इस कहानी में कहानीकार का मंतव्य बाल विवाह के ऊपर प्रकाश डालना है। तो बताइए 15 में कौन सा गलत है? जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी कौन सा वाला गलत होगा? चलिए मैं बताती हूँ, सी है। इस कहानी में कहानीकार का मंतव्य बाल विवाह पर प्रकाश डालना होता है, बाल विवाह के ऊपर नहीं आएगा, पर प्रकाश डालना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पर? सी। यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बोला प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, केवल एक ही सही है। संधि विच्छेद ढूंढना है हमें, कौन सा सही है। संधियाँ पढ़ी होंगी तो बता दोगे आप लोग। चलो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, संधि क्या होती है पता है किसी को? चलो मैं बताती हूँ। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण है उनका मेल कर दिया जाए और उनको मिला देने से जो एक चेंज आ जाता है, एक विकार आ जाता है, वो क्या हो जाती है? हमारी संधि। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिष, महिष का क्या होगा संधि विच्छेद? जल्दी कीजिए, क्या होगा करके देखिए। ऑप्शन क्या होगा? मही प्लस ईश। बताइए कौन सा होगा? ए मही प्लस ईश, या बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। पढ़ी होंगी संधियाँ, देखते ही टिक लगा होगा महिष। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 पे दे रहा है महोष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? महा प्लस उष्ण। देखिए कौन सा वाला राइट है इसमें से? महा प्लस उष्ण दिख रहा है आपको? ए भी और सी भी है। जिसने पढ़ा है उसे पता है ए बिल्कुल सही है, और कैसे है वो खुद ही जान गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 18। धरेश, धरेश का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? धरा प्लस ईश। चलिए ढूंढिए कहाँ है धरा प्लस ईश। बी भी है और डी भी है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? धरेश का होगा हमारा डी राइट, धरा प्लस ईश। ठीक है, धरा प्लस ईश, आ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए, है ना? रूल तो पता ही है संधि का आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अन्व्यय, अन्व्यय क्या होता है? इसका विच्छेद भी करके देखिए जल्दी से। अनु प्लस ए क्या होगा? अन्व्यय। तो कहाँ है अनु प्लस ए? जल्दी ढूंढिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से अनु प्लस ए होता है, तो ये हमारा क्या है? संधि विच्छेद इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करती हूँ। दिगंबर, दिगंबर तो क्या होगा? दिक प्लस अंबर। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? सी। दिगंबर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? का हो जाएगा, क्योंकि का थर्ड वाले पार्ट में चेंज होएगा ना, का खा गा में, तो गा का क्या होगा? का होगा, तो क्या होगा? दिक अंबर। तो ऑप्शन क्या है? 20 का हमारा सी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जो 5 क्वेश्चन दिए ना, अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था शायद इसका था मंडी परिषद तो नहीं था, UPSSC का था, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। हिंदी उसमें हाँ जूनियर असिस्टेंट था फ्रेंड्स। तो अब क्या है, हिंदी जो है बहुत ज़्यादा वो है, तो इसलिए मैं आपको हर तरीके से करा रही हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 21। एक सेकेंड देखिए क्या रहा है। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 शब्द समानार्थी हैं। ठीक है, 3 तो समान है पर एक भिन्न अर्थ का है, तो भिन्न अर्थ वाले शब्द को आपको उत्तर देना है। कौन सा है?
तो आपने जब समानार्थी शब्द पढ़े होंगे या पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आप पहचान लेंगे। चलिए पहचानिए अपनी कितनी तैयारी आपकी। तो ऑप्शन ए है इसमें से, जो 21 क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कौन सा होगा। कलेवर, बी काया, सी कलधौत, डी तनु। बताइए कौन सा अलग है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी अलग है, कलधौत अलग होता है। बाकी जो कलेवर, काया, तनु ये समानार्थी हैं। काया क्या होती है, अंगात, शरीर, देह, ये तीनों एक ही है इनका मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। नीरद, अंबुदी, सिंधु और नीरधि, इनमें से कौन सा अलग है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, इसमें से हमारा ऑप्शन ए जो है वो अलग है, नीरद। नीरद ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये हमारा अलग है। बल्कि बाकी सिंधु, अंबुदी, नीरधि ये कैसे हैं, सारे पर्यायवाची हैं, मतलब एक दूसरे के समानार्थी हैं। अंबुद, और अगर मैं बात कर दूं नीरद की, कंफ्यूज हो जाएंगे, नीरद का भी अंबुद होता है, पर अंबुदी अलग है, अंबुद अलग है। धराधर भी होता है इसमें, जलधर भी होता है। ठीक है, बट लेकिन ये अलग है। आप पढ़ेंगे ना पर्यायवाची या फिर समानार्थी तो आपको पता चलेगा। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है 22 वाला, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनको अधूरी नॉलेज है वो गलत ही करेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं 23 की। यहाँ ये बोल रहा है कौन सा इसमें से, बताइए। चमू, वहीनी, अनिकिनी, कलिंदी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, कलिंदिनी जो है ये अलग है। चमू, वाहिनी, अंकिनी या फिर सेना, कटक, ये किसके हैं, ये सब एक ही के पर्यायवाची इनकी। ठीक है, चलिए अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपको ये भी बता दूं कलिंदिनी क्या होता है। कलिंदिनी फ्रेंड्स होता है गंगा, यमुना, सरस्वता, जो होता है ये कलिंदिनी के समानार्थी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अलग है इनसे। क्वेश्चन 24, अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत, आगंतुक। फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तो इसका मतलब झटके से बता देंगे। 24 मैं नहीं बताऊंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए 24 का क्या राइट है। सही बच्चों के जो आंसर करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस किस के मतलब सही थे और स्टार्टिंग में उन्होंने किया है। तो 24 का तो आप ही देंगे आंसर, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 24 मैंने कर दिया, ये 24 का आप देंगे कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत या आगंतुक। ठीक है फ्रेंड्स, अलग जो है वो आप बताएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है, बताइए जल्दी। यामिनी, रजनी, शावरी और सजनी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसमें जो सजनी है ये सबसे अलग है। बाकी यामिनी, रजनी, साश्वरी सब किसके समानार्थी हैं, रात्रि के। रात्रि, निशा, निशी, रैन, ठीक है, यामिनी ये सब क्या है, रात्रि के हैं। सजनी जो है ये अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपसे आशा करती हूँ आपने अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा आपके राइट आए होंगे। कमेंट साथ ही साथ कीजिएगा और मुझे ज़रूर चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।